के YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमपी टेंडर पोर्टल जो mptenders.gov.in में रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। आप अगर कोई टेंडर बिड करना चाहते हैं एमपी के किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो आपको एमपी टेंडर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। एमपी टेंडर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाना है मतलब mptenders.gov.in, ये है वेबसाइट। इस पोर्टल में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवा के आप जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, ये सभी डिपार्टमेंट्स के टेंडर बिड कर सकते हैं। आपको अगर टेंडर खाली देखना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी डिपार्टमेंट के टेंडर्स देख सकते हैं। जैसे कि मैं अगर देखना चाहूँ PWD रोड एंड ब्रिज, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे पूरे टेंडर्स आपको दिख जाएंगे। फिर इसके बाद क्लिक करेंगे तो आपको टेंडर के हर वो डिटेल्स दिख जाएंगे और पूरे डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं कि एमपी टेंडर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। एमपी टेंडर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास पहले तो वैलिड डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए क्लास 3 का। वो चाहे तो साइनिंग ओनली हो, साइनिंग इंक्रिप्शन हो। क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर इंडिविजुअल या ORG सिग्नेचर चलेगा, ओनली साइनिंग चलेगा। अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहां से आप कॉल करके हमसे खरीद सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर प्रॉस्पेक्ट लीगल से। अब आता है डिजिटल सिग्नेचर आपने ले लिया। डिजिटल सिग्नेचर लेने के बाद आपको और क्या क्या चाहिए। इसके बाद आपको सबसे पहले तो देखना होगा कि आपका सिस्टम कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं इस पोर्टल पे डिजिटल सिग्नेचर को चलाने के लिए। तो इस पोर्टल में डिजिटल सिग्नेचर को चलाने के लिए आपको देखना है कि इसमें जावा कौन सा डला हुआ है, आपका विंडो कौन सा है। जैसे मेरा विंडोज 10 है, तो मैं सबसे पहले कंट्रोल पैनल में जाऊंगा। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद देखूंगा कि ये जावा का वर्जन कौन सा है। तो इसमें हम लार्ज आइकॉन में जाएंगे। ये जावा 32 बिट है, तो आपको जावा 32 बिट ही होना चाहिए डाउनलोड इंस्टॉल। अगर जावा 32 बिट की जगह 64 बिट इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है आजकल यहाँ पे जावा में, तो आप उस जावा को अनइंस्टॉल कीजिए और जावा 32 बिट इंस्टॉल कीजिए। जावा 32 बिट इंस्टॉल करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है यूट्यूब चैनल के। और अगर डायरेक्ट देखना है तो इसके लिए JAVA जावा DOWNLOAD जावा डाउनलोड पे जाएंगे तो ये ओरेकल का जावा वाला पेज आ जाएगा। जावा यहाँ पे जाएंगे, जावा की वेबसाइट में। जावा की वेबसाइट में आने के बाद डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे तो ये पर यहाँ पे हम आ चुके हैं। उसके बाद सी ऑल जावा एट डेस्कटॉप यूजर, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ जाने के बाद आप जावा ये वाला डाउनलोड करेंगे, बीच वाला। ये 64 बिट का है, इसको डाउनलोड नहीं करना है आपको, जावा ये वाला डाउनलोड करना है। ये वाला जावा आप डाउनलोड कर लेंगे। ये जावा जैसे डाउनलोड होता है वैसे आप इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे। अब दूसरा आता है इसके बाद कि ये क्रोम में या लेटेस्ट वर्जन के मोजिला फायरफॉक्स में नहीं चलता है डिजिटल सिग्नेचर, तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपको पुराने वर्जन का ही मोजिला फायरफॉक्स चाहिए होगा, या फिर विंडोज एज जो है, माइक्रोसॉफ्ट आप चूंकि सपोर्ट बंद कर चुके हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एज से मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर से आप डिजिटल सिग्नेचर लगा के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सकते, वो पेमेंट ऑप्शन में जाके फंस जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, या तो मोजिला फायरफॉक्स अनइंस्टॉल कीजिए। अनइंस्टॉल करने के बाद आप मोजिला फायरफॉक्स को डाउनलोड कीजिए। इसका पुराना वर्जन 51 वर्जन तक ही आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए कहाँ जाएंगे आप, PROSPECT प्रॉस्पेक्ट LEGAL.in प्रॉस्पेक्ट लीगल.in वेबसाइट खोलेंगे। यहाँ से आप जाएंगे मोजिला फायरफॉक्स डाउनलोड के ऑप्शन में। मोजिला फायरफॉक्स डाउनलोड के ऑप्शन में जाके 51 या फिर 48, 49, 50 कोई भी एक वर्जन डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद अपने कंप्यूटर से इंटरनेट को डिस्कनेक्ट करेंगे, और अगर नया मोजिला फायरफॉक्स इंस्टॉल्ड है तो उसको आप हटा अनइंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले अपने यहाँ पे जाके मोजिला फायरफॉक्स
अगर आपका लेटेस्ट वर्जन का इंस्टॉल है तो उसको और उसके मेंटेनेंस दोनों को अनइंस्टॉल करेंगे। क्योंकि मेरे में 51 वर्जन ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करके रखा है। अब केवल इंस्टॉल करना ही काम नहीं है। सबसे पहले तो आपको इंटरनेट, जैसे ही आप ये डाउनलोड कर लेंगे 51 वर्जन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड के लिए पूछेगा। आपने ये डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले इंटरनेट को डिस्कनेक्ट करेंगे। अपने कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे इंटरनेट होगा और मोजिला फायरफॉक्स को आप इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद मोजिला फायरफॉक्स को इंस्टॉल करेंगे इंटरनेट को डिस्कनेक्ट करने के बाद। फिर आता है कि आप मोजिला फायरफॉक्स को अपडेट को रोके, तो अपडेट को रोकने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, ये तीन डंडे पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन बटन पे क्लिक करेंगे। ऑप्शन बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इतने ऑप्शन आएंगे। इसके बाद एडवांस्ड पे जाएंगे और यहाँ से अपडेट पे जाएंगे। एडवांस देन अपडेट। अपडेट पे यहाँ पे नेबर चेक पे क्लिक करेंगे और इन दोनों के चेक को हटाएंगे। ये इस टाइप से दिखना चाहिए। उसके बाद आप इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा है, अगर मोजिला आप नहीं करना चाहते हैं और एज से करना चाहते हैं तो एज में जाएंगे। एज में जाने के बाद आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर का एज ऐसा दिखेगा। उसके बाद आप जाएंगे उसके सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आप जाएंगे उसके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में। डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में इसमें लेट इंटरनेट ओपन इन माइक्रोसॉफ्ट एज है ना, नेट लेट इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन साइट्स इन माइक्रोसॉफ्ट एज लिखा है, इसको ऑलवेज रिकमेंडेड करेंगे। उसके बाद अलाउ बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे कौन सा पोर्टल का, ये वाला mptenders.gov.in। यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे और mptenders.gov.in को यहाँ से अलाउ करेंगे। जब आप अलाउ करेंगे तो आपका जो ये आप देख पा रहे हैं, आपका एमपी टेंडर्स यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन होना शुरू होगा एज के अंदर। सिंपल एज में भी आपका डिजिटल सिग्नेचर नहीं चलता है, क्योंकि वो जावा सपोर्ट नहीं करता है। तो आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही ओपन करना है। तो आपको यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर एक बार क्लिक करेंगे तो वो एज में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे ये नीले कलर में आ रहा है, इसका मतलब आप अभी एज को एज ए इंटरनेट एक्सप्लोरर के रूप में चला रहे हैं। अब आता है इसके अगला प्रोसेस कि हमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे ऑनलाइन बिडर एनरोलमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम डिटेल्स डालेंगे, लॉगिन आईडी जैसे RCP। ये हमने एक ईमेल आईडी डाला है, यहाँ पे फिर से डालेंगे करस्पॉन्डेंस मेल में भी। यहाँ मोबाइल नंबर में इंडिया चूज करेंगे सबसे पहले। चूज करने के बाद नंबर डालेंगे। कंपनी का नाम डालेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपना जीएसटी नंबर, प्रोप्राइटरशिप है तो जीएसटी नंबर या गुमास्ता नंबर, पार्टनरशिप है तो फिर जीएसटी नंबर या गुमास्ता नंबर, या पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड है तो उसका नंबर, कंपनी है तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नंबर, या पीडब्ल्यूडी का कोई आईडी हो, एमपीपीडब्ल्यूडी का रजिस्ट्रेशन आपने लिया हो तो एमपीपीडब्ल्यूडी रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं, PWD 2200100101, ये आप डाल सकते हैं। रजिस्टर्ड एड्रेस डाल सकते हैं। वन टू टू जोन 1 नगर भोपाल। यहाँ पे आप डायरेक्टर, अगर पार्टनरशिप है तो जितने भी डायरेक्टर है उनके नाम स्टेप बाय स्टेप डालेंगे। अगर प्रोप्राइटरशिप है तो जो प्रोप्राइटर का नाम है, अगर प्रोप्राइटर है तो एक नाम, अगर पार्टनरशिप है और डायरेक्टर है तो सभी डायरेक्टर के नाम इस हिसाब से आप एक के बाद एक डालेंगे, है ना। जैसे अनिल के बाद जितने भी नाम है उस हिसाब से डालेंगे। हम इस समय इसको लेके चलते हैं कि प्रोप्राइटरशिप होगा, इसलिए। उसके बाद हम यहाँ पे सिटी डालेंगे। सिटी डालने के बाद सिलेक्ट करेंगे हमारा स्टेट कौन सा है, हमारा स्टेट मध्य प्रदेश है। आप अगर गुजरात का स्टेट डालना चाहते हैं तो गुजरात या महाराष्ट्र कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपका ऑफिस एड्रेस है वो ही आप डालिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? अब जो भी इस्टेब्लिशमेंट आप डेट डालना चाहे वो डेट डाल दीजिए। ईयर हो गया। बिजनेस, बिजनेस आपका वर्क कॉन्ट्रैक्टर या फिर आप सप्लायर है तो किस चीज़ के सप्लायर है, तो हम मान के चलते हैं कि आप वर्क कॉन्ट्रैक्टर होंगे, सिविल वर्क कॉन्ट्रैक्टर या इलेक्ट्रिकल वर्क कॉन्ट्रैक्टर। उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। ये इसमें 4 ही ऑप्शन दिया है, लिमिटेड कंपनी, अंडरटेकिंग, जॉइंट वेंचर, पार्टनरशिप एंड अदर। तो चूंकि हम लोगों ने प्रोप्राइटरशिप किया है तो ये अदर में जाएगा। कंपनी कैटेगरी, क्या आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड है या किसी में है एमएसएमई में? अगर है तो उसको सिलेक्ट कीजिए, अगर नहीं है तो फिर आप उसको मत सिलेक्ट कीजिए, है ना। अदर पे सिलेक्ट करके छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आता है कि भाई ओनर का नाम क्या है। ओनर का नाम हमने ऊपर लिखा ही है। क्या लिखा है ओनर? अनिल शर्मा, ANILSHARMA, अनिल शर्मा। डेट ऑफ कुछ भी एक डाल देते हैं। आप अपना प्रोप्राइटर का डेट ऑफ बर्थ इसमें डालिएगा। डेजिग्नेशन PROPRIETOR, प्रोप्राइटर। यहाँ फिर से मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर मांगा है, क्योंकि टेलीफोन नंबर अगर है तो आप डाल दीजिए, अगर नहीं है तो ऐसा कीजिए, इसमें 3 नंबर डालिए और उसके बाद बाकी नंबर यहाँ डालिए। ये आपको फॉर्म फिलअप करना है इस टाइप से, जो भी डिजायर्ड डिटेल है सिंपल भरना है। फिर आपको 3LP8SA, ये कैप्चा है, हर बार चेंज होके आता है। आपके सामने जो भी आए वो टेक्स्ट लिखना है और यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए ये पूरा डिटेल शो करेगा। अगर सब ठीक है तो यहाँ पे आप सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करेंगे। सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करते ही यहाँ पे मोबाइल और ईमेल पे ओटीपी जाएगा। तो हम मोबाइल और ईमेल की ओटीपी देख लेते हैं। ये जैसे हमारा ईमेल ओटीपी है। आजकल मोबाइल और ईमेल में सेम ओटीपी आता है, तो आप किसी का भी एक ओटीपी लेके आप डाल दीजिए इसमें। अब यहाँ पे आप पासवर्ड डाल दीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे फिर से कैप्चा डालना है आपको। कैप्चा यहाँ पे आपने मोबाइल और ईमेल की ओटीपी डाल दिया। आजकल सेम आता है तो आप किसी का भी एक का उठा के दोनों में डाल दीजिए। पासवर्ड डालिए, याद रखिएगा इस पासवर्ड को। फिर सबमिट बटन पे हम क्लिक करेंगे। ये सबमिट हो गया। योर पासवर्ड हैड बीन जनरेटेड, चेंज सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन फ्रॉम होम पेज। अब यहाँ से हमारा अगला प्रोसेस शुरू होता है कि हम इसको कैसे रजिस्टर्ड करें, इसके आगे की प्रोसेस कैसे करें। तो यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन करना है। आपका डिजिटल सिग्नेचर इस समय काम करना चाहिए। अगर डिजिटल सिग्नेचर काम नहीं किया तो आगे का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। अगर डिजिटल सिग्नेचर काम कर जाता है तो अब अपना डिजिटल सिग्नेचर प्लगइन कीजिए और देखिए कि आपका डिजिटल सिग्नेचर काम कर रहा है कि नहीं। अगर काम नहीं कर रहा है तो ऐसे में आपको डिजिटल सिग्नेचर का जो भी सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करना होगा। अब फिर से हम होम पेज पे जाते हैं। होम पेज पे जाने के बाद आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम आईडी पासवर्ड डालेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाता है कि साइनिंग सर्टिफिकेट को अटैच करना है। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अगर आपका डिजिटल सिग्नेचर वर्क कर रहा होगा
तो यहाँ पे वो डिजिटल सिग्नेचर दिखने लगेगा इस जगह पे। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये डिजिटल सिग्नेचर इसमें वर्क कर रहा है कि नहीं। थोड़ी देर इंतजार करेंगे हम। जैसे कि देख सकते हैं इसमें वर्क नहीं कर रहा है, मतलब मेरा जावा प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। तो इसको हम लॉग आउट कर देते हैं यहाँ से, और मैं जाता हूँ मोजिला फायरफॉक्स में, और मोजिला फायरफॉक्स में यही ट्राई करेंगे हम। यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर चलना बहुत जरूरी है। देखिए ये जावा इसमें चल गया, जबकि इसमें नहीं चल पाया था जावा, है ना। तो इसका हमने अब ये इसमें चल जाएगा। अभी हमने इसमें क्लिक किया तो अब देखेंगे ना, तो इसमें कंपेटिबिलिटी मोड IE11 आ गया है। हमने इस पर क्लिक नहीं किया था, यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर यहाँ चालू हो गया है। अब अगर हम लोग इस पोर्टल पे भी ट्राई करेंगे, यहाँ तो देखिए इसमें तो दिख रहा है मेरा ये कैप्रिकॉन का बनाया हुआ सिग्नेचर है। अगर मैं चाहूँ तो इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट चूंकि एक बार एज में भी देखना है हमें, तो हम सबसे पहले इसको लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट प्रॉपरली कीजिएगा, ऐसे बंद करेंगे तो आपको बार बार लॉग इन करने में टाइम लगेगा। आप पहले एक बार एज में फिर से देख लेते हैं। अब क्लिक करते हैं इसमें और देखते हैं जावा सपोर्ट कर रहा है कि नहीं इस समय। अब जावा सपोर्ट कर रहा है। देखिए इसमें भी जावा सपोर्ट कर गया क्योंकि इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर चालू हो गया। अब हम इस सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद सिस्टम अलाउ ओनली फ्रॉम क्लास 3 सिग्नेचर, तो हम क्लास 3 सिग्नेचर ही केवल लगा सकते हैं। मेरे पास क्लास 2 सिग्नेचर ये था, मैंने वो लगा दिया था। अब देखते हैं ये चलता है कि नहीं। देखिए हमने यहाँ पे सिग्नेचर लगाया, DSC इज एनरोल्ड सक्सेसफुली लिखा आ रहा है। मतलब मेरा ये जो डिजिटल सिग्नेचर है सक्सेसफुली वर्क कर गया इसमें, और ये डिजिटल सिग्नेचर यहाँ इसमें अटैच हो गया। अब इसके बाद DSC इज एनरोल्ड सक्सेसफुली। बस आपका पोर्टल, सबसे जरूरी बात इसमें है कि आपका डिजिटल सिग्नेचर वर्क करना चाहिए प्रॉपरली। उसके लिए आप जावा 32 बिट ओपन कीजिए, जावा 32 बिट ही इंस्टॉल करके रखिए। मोजिला फायरफॉक्स मैक्सिमम 51 वर्जन का ही ले सकते हैं, तो मोजिला फायरफॉक्स वाला पोर्शन केयरफुली देखिएगा। या फिर एज एज में जाके आपको कहाँ क्या करना है ये पता है, यहाँ पे आपको एज दिख जाएगा जब आप सेटिंग में जाके इसका प्रोसेस करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट इन्होंने मांगे हैं। अब अपने हिसाब से 3 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। तो मैं कोई भी 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करता हूँ। तरीका मैं आपको बता देता हूँ क्या तरीका होता है आमतौर पर। तरीका ये होता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में एक फोल्डर बनाना होता है, जो क्योंकि ये हमेशा उसी जगह पे जाके ओपन होता है, और इसमें DOCUMENT आप
डॉक्यूमेंट के नाम के बीच में गैप नहीं दे सकते हैं, या तो मतलब स्पेस नहीं दे सकते, या तो आप डैश देंगे या अंडरस्कोर देंगे, या आप गैप नहीं रखेंगे। और इसको डॉक्यूमेंट में रखने की वजह मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसको जब भी आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये एक नया विंडो ओपन करेगा जावा के सपोर्ट से। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये हमेशा माई डॉक्यूमेंट पे ही आपको लेके जाएगा। अगर आपने ई में या ऐप में अगर डॉक्यूमेंट रखा होगा तो हर बार आपको वहां तक जाना होगा। इसलिए मैंने इस डॉक्यूमेंट को सबसे पहले फोल्डर में रख लिया। देख लीजिए डॉक्यूमेंट 1। अब ये अपलोड तो हो गया, तो यहाँ सेव नहीं करना है, सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना है। तो ये क्या है, इस डॉक्यूमेंट को डिजिटली साइन करेगा। यहाँ ये टोकन का पासवर्ड मांगेगा। अब जाके आपको ये सेव बटन पे क्लिक करना है। अब चूंकि एक डॉक्यूमेंट हम कर चुके हैं, सेम नाम से नहीं कर सकते हैं, तो हम इसका नाम चेंज कर देते हैं। तो हमने समझ लीजिए पैन कार्ड अपलोड कर दिया। अब करने भी कंपनी का टर्नओवर सर्टिफिकेट सीए है कि नहीं है, तो आप अपने बैंक स्टेटमेंट या आईटीआर कुछ भी एक चीज अपलोड कर दीजिए यहाँ पे। क्योंकि आपके पास अगर टर्नओवर सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड, टर्नओवर सर्टिफिकेट, नहीं तो आप आईटीआर या बैंक स्टेटमेंट या कंपनी का जीएसटी सर्टिफिकेट कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। और उसके बाद उस पर बटन पे क्लिक करेंगे साइन पे, तो ये साइन हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट 2 भी हो गया। अब इसमें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, जॉइंट वेंचर ये सब मांगा है, तो इसमें आप गोमास्ता या इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट या पार्टनरशिप डीड ये सब चीजें आप अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें आप अपलोड कीजिए कोई भी एक डॉक्यूमेंट और इसको सबमिट कर दीजिए। द फाइल इज सक्सेसफुली हो गया। तीनों डॉक्यूमेंट देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुका है। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको पसंद नहीं आता है तो यहाँ बटन पे क्लिक कीजिए और डिलीट बटन पे क्लिक कीजिए, डिलीट हो जाएगा। अगर सब ठीक है तो यहाँ से हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद ये जाएगा इंडसइंड बैंक में पेमेंट के लिए। अब यहाँ से आता है आपको पेमेंट करना होगा। तो सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद इंडसइंड बैंक के नेट बैंकिंग के थ्रू ये 590 रुपए का आपसे पेमेंट मांगेगा। 590 रुपए का पेमेंट आपको करना होगा। यहाँ पे ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू जब पेमेंट करेंगे तो ये लौट के चला जाएगा उसी पेज पे। उसके बाद चूंकि मैं आप इसके आगे नहीं जाऊंगा, तो इसके बाद आपसे फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का पेज आएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के पेज में आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के पेज में आपको फिर से एक बार ओटीपी मांगा जाएगा। जब वो आप ओटीपी सबमिट कर देंगे, केवल मोबाइल का या ईमेल का किसी का भी, तब वो आपको डैशबोर्ड पे ले जाएगा। इस टाइप से आप लॉगिन करके डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। और उसके बाद जब भी आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका डिजिटल सिग्नेचर फिर भी सपोर्ट नहीं करता है, किसी कारण से आप इस कंप्यूटर की सेटिंग ठीक से नहीं कर पाते, चूंकि मैं हर एक चीज का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है और आपका डिजिटल सिग्नेचर उस जगह पे जाके वर्क नहीं करता है और आपका जावा सपोर्ट नहीं कर पाता है, तो ऐसे टाइम पे आप कॉन्टैक्ट अस पे जाइए और इस नंबर पे कॉल कीजिए किसी भी एक। वो आपको एनी डेस्क पे ले लेंगे। आप एनी डेस्क सॉफ्टवेयर उसके बाद आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एनी डेस्क सॉफ्टवेयर, वो आपको एनी डेस्क सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कहेंगे। आप ये एनी डेस्क सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिएगा। एनी डेस्क सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद उनको सपोर्ट टीम को आप दे देंगे, तो वो आपके कंप्यूटर को, आपके जावा को, आपके डिजिटल सिग्नेचर को चलने लायक कर देंगे। और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। 1 साल बाद आपको फिर से 590 रुपये गवर्नमेंट फीस पे करना होगा। तो अ, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए और कमेंट कीजिएगा ज़रूर। अगर कोई भी इशू होता है, अगर हम उसको सॉल्व कर पाए तो हमें भी बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।